हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने जो आर ओमेगा लीटर नेम मांगा है उसका चैप्टर अपलोड नहीं किया, तो सॉरी फॉर दैट। अभी मैं फिर से उसे कर रही हूँ कंटिन्यू। नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ लास्ट चैप्टर में क्या हुआ था। तो लास्ट चैप्टर में होता ये है, जो सयोंग हो वो हमारे जिनसू हयांग के साथ डेट पर आया होता है, लेकिन उन दोनों की डेट ख़राब कर देते हैं उनके टीम मेंबर्स, जो कि जानबूझकर लाए जाते हैं डॉक्टर चोई ने। अभी हम देखते हैं सयोंग इस बात को बहुत ही ज़्यादा सैड होता है और वो वहाँ पर एक जो सब अल्फ़ा होता है सूजन, उसके साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। अभी जो सूजन है और जो हमारा सयोंग है वो बातें कर रहे होते हैं और सयोंग बताता है कि जो जिनसू है वो मेरे साथ मैं उसके साथ मतलब काफ़ी लंबे टाइम से हूँ और हमारे दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शन है। जैसे कि अगर उसे कुछ भी होता है तो मेरे इंस्टेंट मुझे बता देते हैं। तो उसके बाद सुन के जो वो लड़का है वो उससे बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा सिर्फ ट्रू मेट्स के बीच में होता है, जो कि अल्फ़ा और ओमेगास के बीच में होता है। और अगर तुम्हें ऐसा कुछ फील हो रहा है ना, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि तुम दोनों में से कोई एक इंसान ओमेगा है। तो उसकी बात सुन के जो हमारा सयोंग है वो अपनी ओर इशारा करता है और सोचता है कि मतलब उससे पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो मैं हूँ, क्या मैं एक ओमेगा हूँ। उसकी बात सुन के जो वो लड़का है वो ऑकवर्ड हो जाता है और उससे बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी, तुम खुद को मिरर में क्यों नहीं देखते? अगर तुम्हारे जैसा हेल्थी मैन एक ओमेगा है तो फिर मैं क्या हूँ? इससे मैं मेरी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फील करता हूँ अगर मैं ओमेगा होता तो। तो हमारा जो सयोंग है वो उससे बोलता है कि तो फिर क्या तुम ये कहना चाहते हो कि जो जिनसू हयांग है वो एक ओमेगा है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो कितने ज़्यादा कूल हैं, कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, प्रोटेक्टिव और कितने ज़्यादा हैंडसम हैं और क्रिस्मेटिक हैं। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा वो एक पैक के लीडर भी हैं। एक लीडर कैसे एक ओमेगा हो सकता है? तभी जो वो लड़का होता है सूजन, वो उससे बोलता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, हम 20th सेंचुरी में हैं और एक ओमेगा एक लीडर क्यों नहीं हो सकता? इसकी कोई भी लिमिट्स नहीं है हो सकती। हमारा जो लीडर है वो कोई भी बन सकता है। तभी सॉन्ग उससे बोलता है कि आई एम सॉरी अगर तुम्हें मैं थोड़ा इग्नोरेट लगूँ, लेकिन हम कैसे जज कर सकते हैं कि वो ओमेगा हो सकता है, क्योंकि हमने कभी भी मेल ओमेगास को नहीं देखा और क्या वो एग्जिस्ट भी करते हैं। तो उसके बाद सुन के जो सूजन है वो उससे बोलता है कि हाँ, ऐसा होता है। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर केस है क्योंकि मेल ओमेगास अभी बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं और अगर कोई मेल ओमेगा होता है तो उसे बहुत ही छिपा कर रखा जाता है, क्योंकि हमारे जो हिस्ट्री वगैरह की बुक्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो एक मेल ओमेगा होता है वो एक ट्रू लीडर होता है। उसके अलावा वो और भी बोलता है कि चलो हम हमारी जो बायोलॉजी क्लास है उसे रिव्यू करते हैं। तभी जो सूजन है वो सयोंग को बताने लगता है कि जो जेंडर्स के बारे में, जेंडर्स क्या होते हैं। पहले वो बोलता है कि जो फर्स्ट रैंक के अल्फाज होते हैं वो ट्रू अल्फाज होते हैं, उनके बड़े बड़े फैंक्स होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव होते हैं। वो उनके देख के ही पता चल जाता है। तभी उसकी बात सुन के सयोंग अपनी टीथ्स की ओर इशारा करता है और उससे बोलता है कि क्या मेरे भी ऐसे बड़े बड़े फैंग हो जाएंगे? हाँ। और उसके फेस को देख के जो लड़का होता है हमारा सूजन, उसके पास कुछ भी नहीं होता कहने के लिए। तभी वो आगे बताता है इसके अलावा होते हैं 2 नंबर के अल्फ़ा जो होते हैं लोग, जिसमें से जिसे हम सब अल्फ़ा बोलते हैं, जो ऑफेंसिव नहीं होते, वो काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव होते हैं और उनका नेचर काफ़ी ज़्यादा क्वाइट होता है और मैं उनमें से ही एक हूँ। मैं भी खुद एक सब अल्फ़ा हूँ और तुम को कह सकते हो कि मैं थोड़ा बाइस्ड हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जो सब अल्फाज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कूल होते हैं। तो उसकी बात सुन के जो सांग वो उससे बोलता है कि तो फिर क्या तुम्हें भी ऐप्स हैं, मतलब जो ऐप्स होते हैं ना लड़के के वो वाले, और तुम्हारी पोकेमॉन ड्रेस के नीचे मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। तो फिर सूजन उसे आगे कंटिन्यू करता है। उसके अलावा आता है बीटा। जो बीटास लोग होते हैं वो किसी के फेरोमोन्स फील नहीं कर पाते हैं और तुम्हें मैं बता दूँ उन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ता है, क्योंकि ना तो वो ओमेगा होते हैं ना ही अल्फ़ा, उन्हें नीचा देखा जाता है। और फिर वो बताता है लेकिन आजकल हमारे बीच में एक ऐसा लड़का है जो कि बीटा भी है और हमारे एक पैक का लीडर भी है। मैं उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा कूल है। और यहाँ पर वो ग्रीन हेयर वाले लड़के की बात कर रहे होते हैं। और फिर उसके अलावा वो बताते हैं जो डॉक्टर चोई है वो भी एक बीटा है। तो फिर आगे हम देखते हैं इसके अलावा
जो सूजन है वो बताता है ओमेगास के बारे में कि जो ओमेगास होते हैं वो हमेशा ही अच्छे से ड्रेसअप करते हैं और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते जब भी कोई अल्फ़ा उन्हें अप्रोच करता है उनकी हीट टाइम पे। और इसके अलावा वो काफ़ी ज़्यादा मतलब खूबसूरत होते हैं। जैसे कि तुम जिनसू हाँ की मॉम को ही ले लो, तो सॉन्ग याद करता है कि जिनसू हाँ की मॉम काफ़ी ज़्यादा प्रिटी थी, अगर वो स्माइल किया करे तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी जैसे कि जिनसू हाँ है। तभी जो है वो सूजन वो बताता है कि हम जिनसू के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि जिनसू हयांग के बारे में किसी को भी नहीं पता कि उसके डैड कौन है और उसकी जो मॉम है वो एक ओमेगा है। तभी वो उससे बोलता है कि तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें पता चला अभी रैंक्स के बारे में? तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो एक ओमेगा वुमन की कैपेसिटी को कि वो किस को बर्थ देंगी, मतलब वो एक अल्फ़ा को बर्थ ज़्यादा दे सकती हैं या फिर ओमेगा को। तो फिर जो सॉन्ग है वो काफ़ी देर तक कैलकुलेट करता है अपने माइंड में, लेकिन उससे नहीं होता और फिर वो एक फ़नी सा आंसर करता है। तो सूजन उससे बोलता है कि सॉरी, मुझे ही तुमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए था। तुम और इंटरनेट से ऐसे वर्ड्स कैसे चुरा सकते हो, ऐसे कैसे बोल सकते हो? तभी सूजन उससे बोलता है ठीक है, फिर आज के लिए बहुत हुआ, मैंने तुम्हें इनफ क्लूज़ दे दिए हैं, बाकी सब चीज़ें तुम पे डिपेंड करती हैं। मेरे फाइनल वर्ड्स यही हैं कि जो प्यार होता है ना वो हमें अंधा कर जो प्यार होता है ना वो अंधा होता है और इसके अलावा हमें कोई रीज़न नहीं चाहिए होता किसी के साथ प्यार में पड़ने के लिए। प्यार अंधा हो सकता है लेकिन तुम प्यार को अपने आप को अंधा मत करने देना। तभी जो होता है सॉन्ग वो उससे बोलता है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो जो जिनसू हयांग है उसने मुझसे झूठ बोला है अपने रैंक के बारे में और सभी से भी, लेकिन वो ऐसा कर सकते हैं, वो ऐसा क्यों कर सकते हैं मतलब? तो सूजन उससे बोलता है कि मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं तुम्हें आंसर करूँ, लेकिन जैसा कि मैं अभी तुम्हें बता ही दिया है जो मेल ओमेगास होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं और अगर मैं भी कुछ ऐसी पोजीशन में होता कि मैं एक ओमेगा होता तो मैं भी खुद को छिपाना पसंद करता। तभी जो सॉन्ग है ना वो उसे पूरी तरह से डिनाई कर देता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिनसो हाँ कभी भी मुझसे मतलब झूठ नहीं बोलेंगे, मैं उन पे कितना ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ और उन्हें अपने हर एक सीक्रेट के बारे में बताता हूँ, तो फिर उन्हें भी मुझसे कुछ चीज़ छुपानी नहीं चाहिए मतलब। और वो ऐसे कि थोड़ा सैड दिख रहा होता है और फिर वो अपने सर को पकड़ लेता है और सोचता है कि सूजन हाँ ये सारी चीज़ें मेरे ब्रेन को हर्ट कर रही हैं, ये मेरे ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा है प्रोसेस करने के लिए। तभी सूजन उससे बोलता है कि हमने बहुत सारी थ्योरीज को अभी तुम्हारे तक लेकर आए हैं, अभी तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हो और अगर तुम्हें फाइनल और करेक्ट आंसर चाहिए तो तुम्हें जिनसू से पूछना चाहिए। तभी जो सॉन्ग है ना वो सोचता है कि मेरा ब्रेन बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है और फिर वो सूजन से बोलता है कि मेरा ब्रेन काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा है, मुझे अभी मिल्क पीने की ज़रूरत है। तो सूजन सडनली उसे कहता है कि सॉन्ग रुको, और हम देखते हैं सॉन्ग गलती से पी लेता है बियर और वो सोचता है कि ये क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा कड़वा है, ये मेरे मिल्क की तरह बिल्कुल भी नहीं है। और वो एक ही बार में पूरी तरह से ड्रिंक हो जाता है क्योंकि उसने कभी भी पहले ड्रिंक नहीं किया होता। और इसके अलावा अभी वो काफ़ी ज़्यादा फनी भी लग रहा होता है। तो यहाँ पर हम सूजन को देखते हैं जो कि सोचता है अपने मन में कि जिनसू हयांग मुझे मार देंगे अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने उसके प्यारे पपी को बियर पिला दी है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हम इसी वीडियो में देखते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं जो सॉन्ग है उसने गलती से बियर पी ली होती है और जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होता है। तभी वो आता है जिनसू के पास और सभी से बोल रहा होता है कि सभी लोग मेरी बात सुनो, मेरा नाम सयोंग है और मैं इस ईयर 18 का हो जाऊंगा। तभी जो हमारा जिनसू है वो उससे बोलता है कि सयोंग बेबी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी उसके साथ जो बैठे लड़के होते हैं ना वो बोलते हैं कि किसने इस बच्चे को बियर को पिला दिया है, उसे ज़रूर डांट पड़ेगी जिनसू हयांग की। तभी हम देखते हैं जो सॉन्ग है ना वो फिर से अपनी जो बियर है उसे पीता है और फिर वो उसे बोलता है कि जो मेरा फेटेड मेट था जिसे मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था वो मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है। और फिर वो सभी लोगों की ओर देखने लगता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो क्रीपी अंकल्स होते हैं ना वो उसकी ओर देख रहे होते हैं। और हम देखते हैं आगे जो सयोंग गुस्से में आके जो अपनी शर्ट है वो उतार देता है और अपनी बॉडी सभी को शो करने लगता है कि तुम सभी लोग इस बॉडी की ओर देखो और मुझे बताओ क्या ये तुम्हें किसी बच्चे की बॉडी लगती है? और फिर वो जिनसू से बोलता है कि हाँ तुम भी देखो। और फिर
वहाँ खड़े सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और जो जिनसू है वो उससे बोलता है कि सयोंग प्लीज़ नीचे आ जाओ टेबल के। और वहाँ पर सभी लोग उसे चेयर कर रहे होते हैं और जो हमारा मिनुआ होता है ना वो बहुत ही चालाक होता है। वो वहाँ पर उसकी पिक्चर क्लिक करने लग जाता है और सोचता है कि मैं इसे ब्लैकमेल मटेरियल की तरह तुम्हारे लिए यूज़ करूँगा। तो अभी हम आगे देखते हैं, जो सयोंग है ना वो जिनसू के फेस को देख रहा होता है और फिर वो बोलता है कि अगर तुम्हें इससे भी कन्विंस नहीं हुए तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपना रियल वेपन दिखाता हूँ। और ये कह के ही वो अपनी जो पैंट है वो उतारने लगता है और फिर वो अपनी पूरी बॉडी वहाँ पर शो करने लग जाता है। और जो क्रीपी अंकल्स होते हैं वो उसे देख रहे होते हैं कि तुम्हारी बॉडी कितनी ज़्यादा अच्छी है और क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ। लेकिन सयोंग उनकी बात पर ध्यान नहीं देता और उन्हें बोलने लगता है, तुम ये भी मुझे बताओ, क्या तुम्हें लगता है ये भी किसी बच्चे के पास हो सकता है? हाँ, इसके बारे में बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? और सभी लोग उसकी ओर देखने लगते हैं और वहाँ सभी लोग शॉक हो जाते हैं और अपनी आंखें बंद करने लगते हैं और सोचते हैं कि ये डेफिनेटली कोई ओमेगा तो नहीं हो सकता, ये कितना ज़्यादा बड़ा है। तभी जो हमारे जिनसू के टीम मेंबर्स होते हैं ना जल्दी से जाते हैं सॉन्ग के पास और उसके कपड़े पहनने में मदद करते हैं। लेकिन सॉन्ग उन्हें खुद को टच करने नहीं देता और बोलता है कि तुम सभी लोग मुझसे दूर रहो। और जो लड़के हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि मैं इनकी हेल्प करूं। तभी सयोंग बोलता है जिनसू से कि जिनसू हयांग, आपने इन लोगों को हमें इंटरप्ट करने कैसे दिया? क्या मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर नहीं कर दिया था कि आज हमारी डेट है? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? टुनाइट आज सिर्फ मेरी और तुम्हारी थी और मैं आपके साथ अलोन टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। आपको पता है कितना टाइम हो गया हम दोनों ने साथ में अकेले में वक्त नहीं बिताया। कभी आप पैक के लिए बिजी हो जाते हो, कभी स्कूल के लिए बिजी हो जाते हो और कभी मुझसे काफ़ी ज़्यादा दूर होते हो। तो उसकी इन सभी बातों का जानकर जिनसो के पास कुछ भी कहने को लिए नहीं होता। तो सयोंग उससे बोलता है कि तुम्हें पता है मुझे कितना ज़्यादा हर्ट होता है, तुम मेरे क्लोज तो हो लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा डिस्टेंट क्यों हो? हमेशा ही मुझे फील होता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता हयांग। और फिर वो वहाँ पर सूजन को फंसा देता है और बोलता है कि सूजन हयांग ने मुझे बोला है कि आप मुझसे कुछ हाइड कर रहे हो। उसने मुझसे कहा है कि आप एक ओमेगा हो। वो क्रेज़ी ऐसा कैसे बोल सकता है? मैंने हमेशा से ही आप पे पूरी अपने दिल से ट्रस्ट किया है और लेकिन अभी मैं डाउट करना स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन डाउट ये नहीं है, मैं ये जानता हूँ कि आपने मुझसे कोई ना कोई बात ज़रूर छिपाई है। और उसकी बात सुन के जो जिनसुना शॉक हो जाता है, उसे लगता है कि उसे पता चल गया है कि वो ओमेगा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तभी हम सयोंग को देखते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाता है और बोलता है कि हाँ, आप भूल गए, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम दोनों मेट्स हैं, आपने मुझसे झूठ बोला है ना? इसके अलावा 10 साल पहले आपने और मैंने प्रॉमिस किया था एक दूसरे के साथ कि हम दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स होंगे, एक दूसरे को डेट करेंगे। लेकिन अभी क्या है? अभी तो आप मेरे साथ कोई मतलब डेट पे भी नहीं जाते हो और ना ही मेरे पास टाइम स्पेंड करते हो। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? डेट तो छोड़ो, आप तो हमारी डेट को भी एक बोल देते हो कि हम सिर्फ ब्रोज़ हैं जो कि हैंग आउट कर रहे हैं एक साथ। इसका मतलब ही क्या है? आप मुझसे क्या ही चाहते हो? और फिर वो बोलता है कि आपके लिए क्या मैं हैंडसम इनफ नहीं हूँ? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? या फिर आपको लगता है कि मैं अभी क्यूट और स्मॉल नहीं हूँ? तभी जो सूजन है ना वो उसे बोलता है कि सयोंग प्लीज़ अपनी पैंट्स को वेयर कर लो। तभी जो जिनसो है ना वो अपने मन में सोच रहा है कि मुझे लगा कि वो मुझे एक्सपोज़ करने वाला है कि मैं एक ओमेगा हूँ। थैंक गुडनेस कि ये बॉय बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड है। तभी जो सॉन्ग है ना वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और फिर बोलता है कि जिनसो हाँग, आपको पता है लास्ट टाइम आपने मुझे किस कब किया था? 3 या 4 साल पहले की बात है, तब आपने मुझे किस किया था और वो तो कोई किस भी नहीं थी। आपने सिर्फ मेरे फोrehead पर पीक किया था। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिनसो हाँग ने मुझे किस करना तभी बंद कर दिया था जब मैं 15 का हो गया हूँ। मेरे सारे फ्रेंड्स को अपनी फर्स्ट किस मिल गई है, लेकिन मुझे अभी गुड नाइट किस भी नहीं मिलती है। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? और फिर वो बोलता है कि मुझे किस चाहिए। अगर आपको मुझे किस नहीं भी करना तो आप मेरे फोरहेड पर पीक क्यों नहीं कर देते? तभी वहाँ पर सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि प्लीज़ उसे किस कर दो, वो कितना ज़्यादा पुअर बॉय है और वो आपको कितने अच्छे से बोल रहा है। और तभी दूसरा क्रीपी अंकल उसे बोलता है कि अगर तुम नहीं चाहते तो फिर मैं उसके साथ हेल्प कर दूँगा, लेकिन मैं तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रॉमिस नहीं कर सकता। तभी लोग उसे चीयर कर रहे होते हैं और जो सॉन्ग है वो अपना फेस बनाता है किसिंग पोजीशन में। और तभी हम देखते हैं
वहाँ पर सभी माहौल बन जाता है और जो जिनसू है ना वो सॉन्ग को लिप्स को देख रहा होता है कि मैन ये क्या हो रहा है, इसके लिप्स कितने ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं, लेकिन ये अभी ड्रिंक है और क्या पता वो बाद में जाके इसे रिग्रेट करे। अभी मैं ये सारी चीज़ें उसे कैसे कह सकता हूँ। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो। नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा वो हम आगे देखेंगे कल। इसके अलावा मैं इसे ज़रूर कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी। मैं इस स्टोरी के बारे में असल में भूल ही गई क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सारी स्टोरी रीड कर ली हैं और क्योंकि इस पे ज़्यादा व्यूज़ और कमेंट्स नहीं आते हैं तो इसीलिए मैं भूल गई। अगर आप चाहते हैं मैं जल्दी से जल्दी इसका पार्ट लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दिया कीजिए। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय।